नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यह क्लास 8 का 6वां चैप्टर है और चैप्टर का नाम है जंतुओं में जनन। उसमें एक टॉपिक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमेशा टीवी पे इसका प्रचार भी देखते होंगे, इसलिए मैंने इसको अलग बनाने के बारे में सोचा, ठीक है, कि जिससे कि मैं आपको अच्छे से इसके बारे में बता सकूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या आपने परखनली शिशु के विषय में सुना है। ठीक है, ये आप सुने हैं लेकिन जानते नहीं हैं इसको, ठीक है ना। ये अभी आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगा, लेकिन आप टीवी पे ज़रूर सुनते होंगे प्रचार की IVF, ठीक है ना। IVF करके ये जो आता है प्रचार, इसके बारे में आप ज़रूर सुने होंगे। तो आज इसके बारे में आप सिर्फ प्रचार सुने हैं, लेकिन आज इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि वाकई में IVF इंदिरा होता क्या है, ठीक ना। जिसके बारे में आप हमेशा टीवीओं पे प्रचार देखते हैं, मतलब जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनमें कैसे क्या किया जाता है, ठीक ना। इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए कि जिससे कि इन चीज़ों को अच्छे से आपके दोस्त भी जान सके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या है, देखिए, बूझो और पहेली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी, ठीक ना, कुछ स्त्रियों की क्या अंडवाहिनी अवरुद्ध होती हैं। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ हैं। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, कि अवरुद्ध मतलब क्या होता है कि वह उसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो पा रही है, ठीक ना। उसमें अंड बन रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, या उसका अंड पूर्ण रूप से विकसित ही नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से वो इस शुक्राणु से क्या करे, निषेचन कर पाए। तो ये कह रहा है कि ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं। असमर्थ मतलब क्या होता है कि वो शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, मतलब वो माँ कभी नहीं बन सकती हैं, ठीक ना। देखिए ऐसे सिचुएशन में आज के इस दौर में जो स्त्रियां माँ नहीं बनती हैं उनको हमारा समाज कभी भी मतलब अच्छा से रिस्पेक्ट नहीं देता है, अच्छा दर्जा नहीं देता है। उनको कुछ अलग भाव से लोग देखते हैं, ठीक ना। उसको बाजिन भी बोलते हैं। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं। देखिए ऐसा कब होता है, ये भी चीज़ जानिए कि इस दौरान इस समाज में सबसे ज़्यादा इस समय क्या है कि महिलाएं भी क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेती हैं, जैसे अल्कोहल का पीना, सिगरेट पीना, ये सारी चीज़ें उनके यूट्रस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्या करता है, बच्चेदानी में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। जो कि आज के इस गंदे माहौल में लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो स्त्रियां भी इन सारी चीज़ों को, जिन स्त्रियों को ज़्यादा लत हो जाता है, सिगरेट पीना, ज़्यादा अल्कोहल पीती हैं, वह माँ बनने योग्य नहीं रह पाती हैं, ठीक ना। इस सब में नहीं होता है, लेकिन जानते हैं कुछ चीज़ें हैं जो सब पे नहीं फॉलो होता है, तो कुछ स्त्रियों में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती हैं, ठीक है। आइए, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए क्या होता है, जब वो शुक्राणु ही अंडाणु तक नहीं पहुंच पाएंगे तो कहाँ से निषेचन होगा, ठीक ना। तो जब जिस मार्ग से शुक्राणु, जो शुक्राणु है अंडाणु तक पहुंचता है, वही जो मार्ग होता है ना उसका, वो बंद हो जाता है। बंद हो जाएगा तो शुक्राणु इधर ही रह जाएगा, अंडाणु उधर ही रह जाएगा, दोनों का मिलन होगा ही नहीं। जब मिलन होगा ही नहीं दोस्तों तो निषेचन की क्रिया होगी ही नहीं। जब निषेचन होगा ही नहीं तो युग्मज बनेगा नहीं। जब युग्मज बनेगा ही नहीं तो भ्रूण बनेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है। तो गर्भ धारण हो ही नहीं सकता है। और देखिए ऐसी स्थिति में डॉक्टर या चिकित्सक ताज़ा अंडाणु, एक शुक्राणु, ताज़ा अंडाणु, अंडाणु मतलब अंड, एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं। ऐसे माध्यम में क्या होता है कि एक क्या किया जाता है, नली ली जाती है, ठीक है, और उसमें क्या किया जाता है, अंडाणु को और शुक्राणु को कुछ समय तक, कुछ घंटों तक एक साथ रखा जाता है, जिससे IVF अथवा इन विट्रो निषेचन, ठीक ना, इसे क्या कहा जाता है, इन विट्रो निषेचन, यानी शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। क्या किया जाता है, एक टेस्ट ट्यूब लिया जाता है। टेस्ट ट्यूब में क्या किया जाता है, शुक्राणु और अंडाणु को कुछ घंटों तक बाहर, शरीर के अंदर नहीं, ये बाहर, एक मान लीजिए ये पेन है, ठीक ना, तो पेन है तो इसमें से अगर रिफिल निकाल दिया जाए तो एक ट्यूब का काम करेगा। और ऐसे ही ट्यूब मान लीजिए
आप मान लीजिए कि ऐसे ही ट्यूब होगा और इस ट्यूब में क्या किया जाता है कि शुक्राणु को निकाल लिया जाता है और अंडाणु को निकाल लिया जाता है और निकाल करके कुछ घंटों तक इस ट्यूब में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और छोड़ने के बाद से क्या होता है, निषेचन होता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, इन विट्रो निषेचन कहा जाता है, ठीक ना। यानी शरीर से बाहर होने वाला जो निषेचन होता है उसको क्या बोला जाता है, इन विट्रो निषेचन। ये क्या होता है, कृत्रिम निषेचन है, मतलब मनुष्यों द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। आगे देखिए, अगर निषेचन हो जाता है, अगर इस ट्यूब में अगर शुक्राणु और अंडाणु को कुछ घंटों तक छोड़ दिया जाता है, तो कह रहा है कि अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। तो जो आपको बताई है कि जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं ना, तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। और इस युग्मनज को क्या किया जाता है, इसी टेस्ट ट्यूब में 7 दिनों तक, कम से कम मतलब 1 सप्ताह तक इसी में छोड़ दिया जाता है विकसित होने के लिए, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। देखिए, और जब इस टेस्ट ट्यूब में ना क्या होता है, वो शुक्राणु और अंडाणु मिल जाते हैं और युग्मनज बन जाता है, तो युग्मनज को 1 सप्ताह तक इसमें छोड़ दिया जाता है विकसित होने के लिए। और यही जब 1 सप्ताह तक वो विकसित हो जाता है, तो विकसित हो जाने के बाद से क्या किया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, मतलब फीमेल के गर्भाशय में उसको क्या कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है, ठीक ना, स्थापित कर दिया जाता है। मादा के गर्भाशय में पूर्ण विकसित होता है। अब वहीं देखिए, फिर वो मादा के गर्भाशय में क्या किया जाता है, उसको जब वहाँ पे स्थापित कर दिया जाता है, तो वो जो युग्मनज बना रहता है वो क्या होता है, फिर माँ के गर्भाशय में विकसित होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। देखिए, सारी प्रोसेस यहाँ पे अलग हो रही हैं, लेकिन जो उसका विकास हो रहा है वो माँ के गर्भाशय में ही हो रहा है। बच्चे का जन्म एकदम सामान्य बच्चों के जैसे ही होता है, जैसे दूसरे बच्चे माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, वैसे ये जो प्रखनली में जो ये तैयार किया गया है, ठीक है ना, युग्मनज निषेचन प्रखनली में हुआ और युग्मनज बना, ठीक है ना। तो उससे जो भ्रूण बन रहा और जो उससे बच्चा बना वो भी सेम उन्हीं बच्चों के जैसे जन्म लेता है। इस तकनीकी द्वारा जन्मे शिशु को प्रखनली शिशु कहते हैं। देखिए, और जो ये प्रक्रिया जो अपनाया जाता है ना, तो यानी इस तकनीक के द्वारा शिशु को प्रखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है, ठीक ना, यह एक मिथ्या नाम है। मिथ्या मतलब झूठा, क्योंकि शिशु का विकास प्रखनली में नहीं होता है। देखिए, ठीक है, भले नाम दिया गया है प्रखनली शिशु, लेकिन दोस्तों बताएं कि ये जो कुछ भी होता है ना, ठीक है, ये जो कुछ भी होता है ये क्या होता है, माँ के गर्भाशय में ही होता है, ठीक ना। लेकिन बस एक ही होता है कि जो निषेचन की क्रिया होती है ना, वो प्रखनली में होती है, टेस्ट ट्यूब में होता है, ठीक है। लेकिन बाकी सारी प्रोसेस जो होती हैं बच्चे के विकास से लेकर के और बच्चे के जन्म से लेकर के पूरा ये चीज़ें क्या होती है, माँ के गर्भाशय में ही फिक्स होता है। माँ और सेम जैसे दूसरे बच्चे जन्म लेते हैं उसी प्रकार ये भी बच्चा जन्म लेता है। इसीलिए इसको क्या माना गया है, झूठा माना गया है, ठीक ना, क्योंकि खाली एक निषेचन की प्रक्रिया ही है जो क्या होता है, शरीर से बाहर होता है, टेस्ट ट्यूब में होता है। और जैसे टेस्ट ट्यूब में निषेचन हो जाता है 1 सप्ताह तक इसको क्या किया जाता है, उस टेस्ट ट्यूब में छोड़ दिया जाता है। और फिर 1 सप्ताह के बाद से क्या किया जाता है, माँ के गर्भाशय में उसको स्थापित कर दिया जाता है। और फिर माँ खाती पीती है और उसी से बच्चे का क्या होता है, विकास होता है। और बच्चा जब 9 मंथ का हो जाता है तो पूर्ण से वो बच्चे का रूप धारण लेता है, फिर वही और बच्चों के जैसे ही उसका भी जन्म हो जाता है, ठीक है। तो यही है प्रखनली शिशु, ठीक है, इसी को बोला जाता है IVF, जो आप टीवी में प्रचार वगैरह बराबर देखते हैं, ठीक है। तो अब आप टीवी में प्रचार देखेंगे तो सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें। ऐसे ही आपको और से बहुत सारे वीडियो, ऐसे ही आपको जानकारी अगर पाना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना, क्योंकि आपको जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।